अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के जाफरगंज का मामला है, जहां गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के बाद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज परिजन काफ़ी दिनों से परेशान है। ये उनका बेटा है, उनसे ही पूछेंगे कि क्या नाम था पिताजी का। चंद्रभान जायसवाल। जी, निवासी भी जाफरगंज के ही हैं? हाँ, जाफरगंज के। क्या कह के घर से निकले थे? क्या किसी पे शक है कि किस तरह की चीज़ें? नहीं, घर से कोई नहीं, जैसे नॉर्मल रोज़ निकलते थे वैसे उसी दिन भी निकले थे। कोई कुछ नहीं समझा कि कोई बात हो या घर से कुछ हो, कुछ भी नहीं। घर से निकले, अपना बोले कि बैंक में थोड़ा काम, अपना वो जा रहे हैं, फिर गए हैं, लेकिन घर से तो निकले लेकिन वापस नहीं आए वो। आज 5 दिन हो गया है। अच्छा, कैश उस निकालने गए थे? हाँ, कैश निकालने गए थे वो। उनके साथ कोई और? जो साथ में था वो बैंक में था, वो उनको कैश निकाल के उनको कैश दिया गया। फिर उनके गाड़ी में वो बैठे, वो फिर गाड़ी से उतर के वो फिर बैंक के अंदर चले गए। वो जो गाड़ी वाला था वो गाड़ी वाला चला गया। हाँ, इसके बाद वो कहाँ गए, कैसे क्या हुआ, कुछ नहीं पता। मोबाइल जिस मोबाइल से बातचीत होती थी पिताजी से, तो फिर वो मोबाइल स्विच ऑफ है। हाँ, मोबाइल स्विच ऑफ पूरा। 5 बजे जो है 5:30 बजे मम्मी के पास कॉल आया कि हम सायगंज में हैं, मौके पे जा रहे हैं जौनपुर, हमको आने में थोड़ा लेट लपेट हो जाएगा, तो हम कल सुबह तक आएंगे। तो हमने बोला ठीक है, अब जैसे व्यापारी आदमी आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत तो रहता नहीं हमको। हम बोले सुबह तक तो आ ही जाएंगे वो। अब रोज़ाना का उनका सही रहता है, तो सुबह तक तो वो नहीं आए। तो हमारे दादा हैं, तो इन्होंने सुबह बोला कि कहाँ पे रहेगा, ज़रा फ़ोन करके पूछो उनसे। तो फ़ोन किया गया, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो हमने बोला कि जब 5 बजे के बाद वो उतनी बच्चिया की एक बात, आपका बेटा था? हाँ, वो उतनी बात जो है की है, नौकरी कराए, नौकरी बाद देखा स्विच ऑफ है, ये तुरंत है। और स्विच ऑफ पहले हो रहा है, बस उसके बाद तब से स्विच ऑफ है चल रहा है। जिसे मालूम पड़ सकता है कि दबाव में कहीं मतलब बंद किया हो, बुरा हो, वही हिसाब से है। देखा पाछे है जो देखा का मतलब दबाव से मतलब वो कर ना पाओ। जब उनकी फ़ोटो है? हाँ, फोटो। हाँ, फोटो है। तो आखिरी बार बेटे से कब बात हुई थी? हमसे बात है ना आपसी मोबाइल से, आपको बात ना बात बोलते, खाली वही हमारे पतों से जो है वही बात हुआ कि जो है हम सागंज हैं, उसके बाद जा रहे हैं जौनपुर। जौनपुर से आएंगे, अबेर सवेर हो जाएगा, कल आएंगे। तो वो इतनी बात भाई, उसके बाद जुड़ते फिर जगह स्विच ऑफ हो गया मोबाइल। जैसे कोई था उसके पास, उसके साथ मोबाइल फिर बात करा के उसके बाद बात खाली मम्मी से हुआ था। मम्मी ने पूछा कि कहाँ पे हैं, तो उन्होंने बोला कि मौके पर हम सायगंज में आ गए हैं, जा रहे हैं जौनपुर, थोड़ा काम है तो कल तक आ जाएंगे, अगर लेट लपेट हुआ तो। मम्मी बोली ठीक है, तो उसे फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन वहीं से स्विच ऑफ हो गया। मम्मी ये भी नहीं पूछ पाई किसके साथ है, कब तक आएंगे, कुछ नहीं पूछ पाई वो। हाँ। बेटे का नाम क्या था? चंद्रभान नाम है, चंद्रभान जायसवाल। ये चंद्रभान के पिताजी हैं। बाप का जो सहारा होता है वो बेटा होता है। आज वही लाठी गुम हो गई है और बाप की आंखों में वो दर्द के आंसू छलक रहे हैं कि बेटा मेरा इतने दिनों से लापता है, लेकिन अब तक पुलिस कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। और उनका चंद्रभान का ये बेटा है। बेटा का कहना है कि आखिरी बार माँ से बात हुई थी, कहीं थोड़ा लेट लपेट हो जाएगा उसके बाद। ये इनके पिता की फ़ोटो है। ये पिता की ये चंद्रभान की फ़ोटो है, जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आज काफ़ी संख्या में जो इनके परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो आए हुए हैं और कप्तान साहब से भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी से CDR निकाल के जहां भी वो हों उन्हें निकाला जाए। और परिवार का आशंका है कि जो व्यक्ति साथ में गया था, उसी व्यक्ति पे आशंका है, उन्होंने दर्ज कराई है। अब देखना है कि पुलिस जी पैसा वही व्यक्ति जो लिया है वही व्यक्ति गायब भी कराया है, तो सही है। देखा तो वही व्यक्ति गायब कराया, लेकिन यहाँ कोतवाली में लाया गया, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। उसको क्या परवाह है? तो चंद्रभान आपके बड़े भैया थे, तो जी, तो उनसे कभी उस तरह की चीज़ें हैं कि कहीं कुछ लेन देन का मैटर रहा हो, कोई झगड़ा है, कुछ भी है? नहीं, ऐसा कोई उनका झगड़ा नहीं था। वो नॉर्मल अपना व्यापार करते थे, सागंज में आते रहते थे, जौनपुर आते रहते थे। वो लास्ट में बात हुई थी भाभी से मेरे कि हम सागंज जा रहे हैं 5 बजे, 2 तारीख को बात हुई थी। उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और हमने यहाँ कोतवाली में भी रिपोर्ट लिखवाया। हमने एसपी से भी मिला है, हम लोग जाके मिले हैं और उनको भी अपना ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं। अभी तक ये लोग 48 घंटे के 5 दिन हो गए, कोई CDR रिपोर्ट नहीं निकाल पाए। जब हम लोग इन लोग से कहते हैं कि आप CDR रिपोर्ट दीजिए, तो कहते हैं अभी टाइम लगेगा। इन लोग को, हमारे भाई पे जो है जान का खतरा हम लोग को मंडरा रहा। हम लोग को अंदर एक डर सा तो हमारे भाई को जान और माल खतरा है। लेकिन हम लोग इन लोग से काफ़ी बार कहे, लेकिन ये लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं।
केवल कह रहे हैं कि CDR निकलने में टाइम लगेगा, 48 घंटे लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 लगेगा, बस यही कहते हैं। हम कोतवाली में बार बार कहते हैं, SI से कहते हैं, SP साहब से भी कहते हैं, वो कहते हैं मामला हमारे संज्ञान में, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई ये सब नहीं कर रहे हैं। बस हम लोग को इस लोग गुमराह कर रहे हैं और ठोस कार्रवाई करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। और ये लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मामले को दबा रहे हैं, लोग आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इसको मैं चाहता हूँ कि आप मीडिया के माध्यम से इसको आगे बढ़ाइए और SP साहब से इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कहिए। जैसे आपने कहा है कि जिस व्यक्ति को तहरीर में नामशुदा शिकायती पत्र दिया गया था, पुलिस तो लाई, उससे पूछताछ की फिर? हाँ, पुलिस ने उससे पूछताछ किया कि मान लीजिए मेरे भाई, जैसे इन लोगों ने बैंक से डिटेल निकाला, वहाँ से कुछ वीडियो फुटेज निकला है। वीडियो फुटेज निकलने के बाद उसमें मेरे भाई उस व्यक्ति को बैंक से पैसा निकाल करके उसके गाड़ी तक गए, उसके गाड़ी में बैठे थे, उसके बैंक में रिटर्न आए। मान लीजिए उस बैंक डिटेल के लास्ट टाइम में मेरा भाई जब खोया है, लास्ट टाइम ये लोग उस वीडियो फुटेज को ये कोतवाली वाले लेकर आए हैं, यहाँ पे बात किए, उससे पूछा गया कि आपका मतलब हम ये लोग, मेरा बेटा उनसे पूछा कि जो है आप जो है पैसा मतलब उनसे पूछा चाचा जी आप क्या मेरे पिताजी से मिले, तो उसने कहा नहीं मिले। जब कोतवाली में पूछा गया तब भी उन्होंने कहा नहीं मिले, लेकिन जब उन्होंने बैंक का फुटेज दिखाया था तब उसको डर लगा, तो उसने कहा कि हाँ मिले थे। उसने पैसा लिया, 5 लाख रुपए उसने लिया उनसे, उसके बाद वो झूठ बोल रहा है कि हमने पैसा नहीं लिया। जब फुटेज दिखाया गया तो उसने कहा कि उसको विश्वास हो गया इनके पास कुछ क्लू है, तो डर के मारे उसने बताया कि हाँ हमने पैसा लिया है। लेकिन फिर भी कोतवाली कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया। और शाम को उसको किस माध्यम पर छोड़ दिया गया, क्या किया गया, और ये कोतवाली वाले को SP साहब को संज्ञान में लेके हमारे भाई को चाहे जैसे करके हमसे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं उसको वापस लाएँ। ये हमारा ढेर सारी रिक्वेस्ट है उनसे। बीते दिन 2 साल पूर्व की एक घटना है जो शहजादपुर का ही जुड़ा एक मामला था, जिसमें कसौधन परिवार का एक बेटा गुम हो जाता है और कई दिन बाद लाश मिलती है। जायसवाल थे, कसौधन थे वो। हाँ जी, कसौधन परिवार से वो लड़का था और कई दिन के बाद परिवार का एक लाश मिलता है, वो भी इसी तमसा नदी में मिलती है लाश। कई मशक्क़त करने के बाद परिवारों ने हंगामा किया, तब जाके मिला। तो परिवार की आशंका है कि कहीं किसी अनहोनी का इनका ये है संदेश जा रहा कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इससे पहले पुलिस उस पर कार्रवाई करे।